Welcome to QHub TV. So 2023 31 दिसंबर, आज हम इस वीडियो में जनवरी से लेके लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे तक अपना इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था और क्या थे 2023 के हाइलाइट्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, और 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन से चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो 2023 तो निफ्टी के लिए एक कंसेक्यूटिव मीन्स 8th स्ट्रेट ईयर है जिसमें निफ्टी आउट परफॉर्मेंस किया। सो स्पेशली तो हम जो शुरुआत 2023 की शुरुआत थोड़ा नेगेटिव से ही शुरू करे थे, लेकिन उसके बाद हम एक अच्छी रिकवरी देखे हैं और अच्छी राइज देखे हैं निफ्टी में। स्पेशली नवंबर और दिसंबर एक अच्छे चले हैं निफ्टी के लिए। अगर आंकड़े ऑब्जर्व करें तो सिर्फ दिसंबर में ही निफ्टी 50 7% का ग्रोथ रजिस्टर किया था और नवंबर में 5.5% के गेन्स हम निफ्टी में देखे हैं। सो ये 2023 में एफएस फर्स्ट हाफ में कुछ सेलर्स थे, लेकिन जो बीच में फिर बायर्स बने हैं, उसके बाद फिर सेलिंग करे हैं। बट जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर सीरीज में एक अच्छी बाइंग एफआईएस की ओर से हुई है। सो अगर ओवरऑल तुलना करें तो 2023 में एफआईएस का कैश रिमेनिंग ईयर से कंपेयर करें तो कुछ ज़्यादा ही है, और डीआईएस का पैसा भी प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 2023 में जो लोकल फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के फंड्स हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही हमारे कैश इक्विटी में आए हैं। सो ये सारे चीज़ों की वजह से हम एक नए लेवल्स पे 2023 क्लोज करा था निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी कुछ हद तक अंडर परफॉर्म था, लेकिन ऑन एवरेज ईयर ऑन ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी प्रीवियस 3 ईयर्स कुछ अच्छा ही है। सो इसमें अगर जिक्र करें तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का रोल ज़्यादा था 2023 स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 40 to 50% के गेन्स हमको मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखे हैं, मीन्स एक तेज़ी देखे हैं मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। सो एक अच्छा साइन था, और ये भी एक रीज़न था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली हम 2023 में देखे हैं। और 2023 में भी कुछ डाउन्स देखे हैं हम, जो इन्फ्लेशन के इंटरेस्ट रेट हाइक्स तो 2023 के फर्स्ट हाफ में भी चले हैं। जो इन्फ्लेशन के फिगर्स नज़र में रखते हुए यहाँ आरबीआई तो एक ही बार इंक्रीज करा था, उसके बाद में पास किया, लेकिन हमको जो फेड यूएस का फेड ने लगातार कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक्स 2023 में किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देखे हैं अपने बाजार के ऊपर। और उसके बाद ये इजराइल हमस का वार भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करा, लेकिन ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं हुआ है और नेगेटिव न्यूज़। तो उसके बीच में कुछ दिन अदानी का एक न्यूज़ भी हमको स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स को डिस्टर्ब करा था, फिर उसके बाद फिर रिकवरी हम वहाँ से भी देखे हैं। तो ये ओवरऑली मिक्सड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 2023 द बेस्ट ईयर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट तो ये कह सकते हैं। और यहाँ पर इस साल में और इंडियन अपना मार्केट में 57 आईपीओस भी देखे हैं, जो मेन बोर्ड के
कंपनीज का आईपीओस भी देखे हैं हम। और बीएससी का कैपिटलाइजेशन 366 लाख करोड़ भी क्रॉस हुआ है। ये आंकड़े हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। सो हम दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमी से तुलना करें तो इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथ ये आंकड़े से हमको साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ अचीवमेंट्स हम डी स्ट्रीट के देखें तो ऑलरेडी मैं ऑलरेडी डिस्कस करा था, जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 54% राइज हुआ, और मिड कैप 100 भी 44% का जंप हम 2023 में देखे हैं। और उसके बाद जो इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4 ट्रिलियन को क्रॉस किया है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग में इंडियन स्टॉक मार्केट 4th प्लेस पे आया है। उस अपने ऊपर, जो इंडिया के ऊपर यूएस है और जापान और चाइना के जैसे कंट्रीज है, उसके बाद इंडिया का नंबर है। सो ये एक हाईलाइट है, एक अचीवमेंट भी है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। और एनएससी एक प्रोमिनेंट एक ग्लोबल पोजीशन सिक्योर किया है, और थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड बेस्ड। तो मीन्स एक नंबर ऑफ ट्रेड्स और कैश मार्केट में हुई है उसके बेस पे ए रैंकिंग देता है। उसके ऊपर वो जो ट्रेड्स हुए हैं कैश सेगमेंट में 2023, उस पे बेस पे एनएससी एक ग्लोबल थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज का खिताब भी एनएससी को मिला है। सो और उसके बाद इन्वेस्टर्स तो बहुत इंक्रीज हुए हैं 2023 में। वो हमको 2022 दिसंबर 31 6.94 करोड़ थे, तो अब वो इंक्रीज होके 8.49 करोड़ को बढ़े हैं। ये भी एक हाईलाइट है। और डोमेस्टिक फ्रंट में देखें तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया का नाम हो गया है। ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। तो क्यों हम कुछ फॉल्स देखे हैं, बहुत सारे कंसर्न्स भी आए हैं और रेसेशनरी कंसर्न थे, और यहाँ के लोकल के न्यूज़ भी थे। ये सारे चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए भी हम एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के जैसा उभर के आए हैं। एक अचीवमेंट है मार्केट के लिए। और इसमें इम्पॉर्टेंट अगर डिस्कस करें तो जो मेन स्टॉक्स है, जो टाटा मोटर्स जो निफ्टी 50 का गेनर्स है, वो एक अच्छी प्रॉफिट्स दिया है इन्वेस्टर्स को, और लार्जेस्ट गेनर भी है 2023। और उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कोल इंडिया और एनटीपीसी के जैसे कंपनी स्टॉक्स भी एक अच्छे रिटर्न्स 2023 में इन्वेस्टर्स को दिलाए हैं। सो ये है 2023 का एक समरी। सो अब 2023 सो फाइनली हम तो क्लोज कर चुके हैं एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे। सो 2024 कैसा रह सकता है भारत स्टॉक बाजार। सो 2024 में हमको मेनली एक चीज़ तो यहाँ पर साफ है, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ रहते हैं वही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जैसा हमको हम हिस्ट्री में भी देखे हैं अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स लाइक मीन्स कोरोना वायरस, कोविड के जैसे न्यूज़। इसके देखो जब जो कोविड का चल रहा था इंडियन बाजार या वर्ल्ड बाजार में, एक शार्प डाउनफॉल देखे हैं, बड़ी लंबी करेक्शन भी देखे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, सारे दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो। तो वैसे न्यूज़ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे न्यूज़ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो ज़्यादा इम्पेक्ट करता है वार, तो हम रशिया यूक्रेन के वार के बाद जो हम एक नया डेविल आया है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में, जैसे वो इन्फ्लेशन के रूप में। सो वार्स भी नहीं होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में, ऐसे वार्स कौन से के देश के बीच में नहीं होना बोल के, क्योंकि जो वार है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। ताकि दो वार दो देशों के बीच में चलता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट और उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। मीन्स वार कुछ 1 मंथ और 2 मंथ से बीच कंप्लीट होता है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग रन में रहता है, स्पेशली स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। सो ऐसे अनसर्टेनिटी न्यूज़ अगर 2024 में आए तो हम एक पॉजिटिव रैली देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। और है
मेन तो इंडियन डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम मार्च अप्रैल में जहाँ का जो पार्लियामेंट इलेक्शंस भी है, तो अब तक तो स्टॉक बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। पिछले 3 स्टेट्स में हम एक सेमीफाइनल के जैसा देखे हैं, उसमें बाजार वो रिजल्ट्स को ऐसा रिक किया कि नेक्स्ट टाइम मीन जो आने वाले 2024 इलेक्शंस में भी फिर मोदी गवर्नमेंट या एनडीए फिर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। मीन्स मार्केट ऐसा प्रेडिक्ट करा है या नॉट श्योर, लेकिन जो रिजल्ट्स देखने के बाद, जो बड़े स्टेट्स के रिजल्ट्स देखने के बाद ऐसा कुछ असेस किया है। सो मार्केट कौन सी पार्टी और कौन सी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं रहता है, लेकिन मार्केट इसको ऐसा रेट किया कि अगर सेम गवर्नमेंट फिर रूलिंग पे आए तो कुछ ज़्यादा चेंजेस जो उनके पॉलिसीज में नहीं होते हैं। जब ज़्यादा चेंजेस पॉलिसीज में या न्यू पॉलिसीज या न्यू चेंजेस जब नहीं रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट मीन्स कुछ प्रेशर नहीं चलता है कि जो मोमेंटम चलता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो न्यू गवर्नमेंट आए जब, तो एक अनसर्टेनिटी रहती है या पब्लिक के माइंड्स में भी और मार्केट्स के माइंड्स में भी। तो वो अनसर्टेनिटी कुछ हद तक हमको मार्केट को रुका सकता है और थोड़ा नीचे साइड को लेके जा सकता है। इसलिए रिजल्ट्स आने के बाद मार्केट एक प्रिडिक्शन के साथ चल रहा है कि मे बी सेम गवर्नमेंट फिर 2024 में आ सकती है। ऐसा कुछ एक प्रिडिक्शन के साथ मार्केट लेके चल रहा है। उसका साइन, उसका इम्पैक्ट और उसका आउटपुट भी हम इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद हम देखे हैं, ताकि रिजल्ट्स के साथ ही साथ हमको बहुत सारे न्यूज़ भी पॉजिटिव आए थे और पूरे मिला के हम एक अच्छी अपसाइड रैली हम देखे हैं दिसंबर नवंबर मंथ में। सो वो एक इम्पॉर्टेंट क्यू हो सकता है भारतीय स्टॉक बाजार के लिए मार्च अप्रैल। उसके बाद अगर कंपनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी जैसा 2023 में आए हैं, ठीक है, 2023 में तो कुछ हद तक मिक्सड आए हैं, लेकिन नॉट बैड बोल सकते हैं। अगर Q4 के रिजल्ट्स भी अगर अच्छे आए या 2024 के Q1 Q2 के रिजल्ट्स भी अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स अगर जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, मीन्स इनलाइन एक्सपेक्टेशन के साथ या उसके ऊपर अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आए, तो हम जो ऊपर के स्पेस है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कौन सा भी इंडेक्स, उस पर फिर एक न्यू हाइस लगाने की संभावना भी दिख रहे हैं। लेकिन एक तो है, स्टॉक मार्केट में कभी भी हम वन साइड तो देख नहीं सकते हैं। वन साइड रैली हो, अप साइड हो, डाउन साइड, कहीं ना कुछ न्यूज़ आते ही रहता है। मार्केट मीन्स एक वो एक वोलेटिलिटी को एक एग्जाम्पल है मार्केट। सो हम कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी ओवरनाइट आने के चांसेस है, वो बाजार को किसी भी दिशा में भी ले जा सकता है। तो अभी तक तो मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी हमको एक हिंट मिला है यूएस से, जो 2024 में रेट कट्स हो सकते हैं बोल के, जो पावेल के कमेंट्स हम पिछले फेड मीटिंग में आए थे। अगर कुछ गड़बड़ अगर यूएस में 1 और 2 मंथ्स में अगर नहीं हुई, तो हम रेट कट्स अगर शुरू हुए तो एक एक फ्रेश रैली भी हम अगर यूएस मार्केट्स में, अब तो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं यूएस मार्केट्स, तो यहाँ के इंडियन इंडिसेस अगर एक बार रेट कट्स अगर शुरू हुए तो हम फिर एक रैली भी देखने के चांसेस हमको पूरे देख सकते हैं नेक्स्ट रैली। और ये तो है न्यूज़ से। अगर एफ आई एस का पैसा, अगर एफ आई एस की बाइंग पोजीशन और इंडियन स्टॉक्स में अगर कंटिन्यू हुई तो वो भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन हम तो एक ऑप्टिमिस्टिक वे में व्यू लेके चल रहे हैं, 2024 में एंटर हो रहे हैं। लेकिन कब क्या हो सकता है मार्केट में, तो हम तो प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं। हम ही नहीं, कितने भी साल में, तो 15 या 20 साल 30 साल जो मार्केट में जुड़े हैं, वो लोग भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम जस्ट एक आशा कर रहे हैं कि 2024 भी जैसा 2023 नवंबर दिसंबर था, वैसा एंटायर 2024 ईयर रहना बोल के हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। और चांसेस भी है। और खराब न्यूज़ तो अभी तक तो डेटा में नहीं है। न्यूज़ अगर खराब है तो वो न्यूज़ के ओर से आ सकती है, डेटा में तो कुछ खराब नहीं है। ये है 2024। और उसके बाद तो गोल्ड और सिल्वर में तो हम एक चमक देखे हैं 2023 में। मे बी वो
सब ठीक ठाक चले तो और न्यू हाइस भी, न्यू लेवल्स, न्यू हाइक्स भी देख सकते हैं हम गोल्ड एंड सिल्वर में 2024। तो हमको और जो रुपी का परफॉर्मेंस भी की रोल निभाता है अपने स्टॉक मार्केट में। अगर अपने यूएस डॉलर से कंपेयर तुलना करें तो अगर इंडियन रुपी भी अगर स्ट्रांग हुई तो वो एक पॉजिटिव साइंस हो सकता है। और बॉन्ड यील्ड्स में भी हम उस कंसिस्टेंसी मीन्स एक स्टेबिलिटी देखना है, और ब्रेंट प्राइसेस अगर कंट्रोल में रहे और बॉन्ड यील्ड्स अगर विद इन द रेंज में है तो हम भारतीय स्टॉक बाजार के लिए एक अच्छे अपसाइड मूव्स दिलवा सकते हैं। और अब रह गई नेक्स्ट वीक मीन्स कल से बाजार कैसे रहने वाला है। तो अब वॉल्यूम्स देख सकते हैं, फ्रेश वॉल्यूम्स देख सकते हैं, ताकि कल यूएस में हॉलीडे है, न्यू ईयर का हॉलीडे। तो हम सेकंड से ट्यूसडे से लेके हम फिर एफआईएस की मीन्स जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहते हैं, बड़े एफआईएस रहते हैं, वो लोग फिर रिटर्न हो सकते हैं मार्केट में। तो हम एक अच्छी लिक्विडिटी भी मार्केट में देखते हैं और अच्छे वॉल्यूम्स भी मार्केट में दिखते हैं। वो हमको एक अच्छी रैली दिलवाते हैं इधर साइड्स। तो अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी फ्राइडे के दिन नॉट ओनली इंडियन स्टॉक मार्केट, एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में भी कुछ मीन्स एक डाउन साइड क्लोज हुए हैं, ट्रेड करे हैं। तो निफ्टी का आप सपोर्ट 21,697 और 21,457, 21,077 और 20,978। सो ये सपोर्ट के जैसा काम कर सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए रेसिस्टेंस 21,750, 21,800, 21,875, ये निफ्टी की रेसिस्टेंस के जैसे काम करने वाले हैं। बैंक निफ्टी 48,020, 47,948 और 47,549। सो जब तक 47,948 के नीचे अगर बैंक निफ्टी नहीं क्लोज होता है, हम एक पॉजिटिव नोट रख सकते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का 48,328, 48,500 और 48,800, ये बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस के जैसा काम करने वाले हैं। तो जनवरी में हमको एक लेग बाकी है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का डेटा भी आने वाला है। यूएस में भी कुछ खास न्यूज़ तो नहीं है, वहाँ का कुछ जॉब रिजल्ट जो जो एवरी मंथ वहाँ पर जो शेड्यूल होकर रहते हैं, वही इवेंट जनवरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये है नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो मैं क्योंकि एक सजेशन मैं यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए दे रहा हूँ। सो फॉर ओटीएम जो फॉर मंथ के प्राइसेस में भी एक मीन्स वो बहुत ऊपर है। सो वो जो प्राइसेस हम जो ऑप्शन के जो प्राइसेस अगर हम चेक करें तो वो जितना रहना है उससे ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसको स्टेबिलिटी आना चाहिए उसमें। उसके लिए हम एक कुछ हद तक कंसल्टेशन में ही जो ऑप्शन के जो प्राइसेस रहते हैं वो नीचे की साइड आने की संभावना है। तो हम कंसल्टेशन के चांसेस भी दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी जून नेक्स्ट 2024 के जून के ऑप्शन प्राइसेस बहुत ज़्यादा लेवल्स पे है। तो पिछले 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन में कुछ हद तक नरमी देखे हैं वो प्राइसेस। तो और कुछ टाइम के लिए और एक लिमिटेड रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो जो प्राइसेस जो और थोड़ा नीचे सेट के आने के चांसेस है। लेकिन अभी तक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्सचर स्ट्रांग ही है। ये है आज के लिए एनालिसिस, आई मीन्स आज की एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। सो वंस अगेन नया साल 2024 ग्रीटिंग्स मैं यहाँ पर व्यूअर्स और ट्रेडर्स को दे रहा हूँ। तो थैंक यू।